हेलो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में आप लोगों ने जो है वो समथिंग 50 क्वेश्चन जो हैं वो ज़रूर आपने पिछले वीडियो में देखा होगा 9वें चैप्टर से। तो चलिए हम 50 के बाद जो हैं आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे। तो 60 क्वेश्चन लगभग करवा दिए थे, 60 क्वेश्चन के आसपास हो चुका था। तो 60 से ऊपर हम देखेंगे। क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा आपका CR दास, चित्तरंजन दास ने जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव का प्रस्तावित किया था। 61 में क्वेश्चन नंबर 61 क्या था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था। तो इसमें जो स्टार्ट किया था 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला अधिवेशन आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था, तो 1920 में। उसके बाद 62 क्वेश्चन नंबर 62 जो है वो है महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका होगा असहयोग आंदोलन। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन जो था वह असहयोग आंदोलन था। खिलाफत के प्रथम प्रश्न पर असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ था वह 1920 में शुरू हुआ था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया, 1920 में प्रारंभ किया। उसके बाद क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था। तो यह जो नारा दिए थे असहयोग आंदोलन के समय में दिया था। एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य जो है वो किसमें था, किसमें दिया गया था। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है जो 66 का आंसर होगा असहयोग आंदोलन के अंतर्गत, असहयोग आंदोलन के अंतर्गत। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया वह थी, तो वह थी आपका कैसर-ए-हिंद, जो उन्होंने वापस कर दिया था, असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने क्वेश्चन नंबर 67 की बात हम करेंगे। निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी। तो अपनी जो वकालत छोड़ दी थी चित्तरंजन दास ने छोड़ दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चौरी चौरा का वास्तविक तिथि है। तो चौरा चौरी की जो वास्तविक तिथि है 5 फरवरी 1922 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था। चौरी चौरा कांड के बाद। चौरी चौरा घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे। तो चौरी चौरा के कांड के बाद के समय तो महात्मा गांधी बारदोली में थे, मतलब गुजरात में थे। असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ था। बताइए यह कब समाप्त हुआ, 1922 में समाप्त हुआ। ठीक है, यहाँ पे 22 का आपका सी, 72 का सी होगा। 73 क्वेश्चन है, दिल्ली में जो 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। तो 73 का जो ये आंसर हो जाएगा वो होगा डॉक्टर मुंजे के द्वारा जो है वो किया गया। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के लिए जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा, यह निष्ठुर बर्बादी है। तो यह जो 74 का आंसर होगा वो होगा आपका रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1921 से 22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल क्या था। तो इसका मुख्य प्रतिफल जो था हिंदू मुस्लिम एकता। उसके बाद क्वेश्चन है 75 के बाद 76, निम्न में से किसने स्वराज्य पार्टी निर्माण के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग दिया। तो कांग्रेस पद से जो त्याग दिया था वो था CR दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, स्वराज्य पार्टी की गठन की असफलता के बाद हुआ
स्वराज पार्टी का गठन या आपको असहयोग आंदोलन के समाप्ति के बाद हुआ। स्वराज पार्टी को संस्थापित किया गया था, किसके द्वारा संस्थापित किया गया था? यह आपको CR दास एवं मोतीलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोतीलाल नेहरू स्वराज्य दल के नेता थे, निम्न में से कौन से दल नहीं थे? कौन नहीं था इसमें से? तो 79 का जो आंसर इसमें से होगा, 79 का जो आंसर होगा इसमें से नहीं था, तो इसमें जो नहीं थे C राजगोपालाचारी नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन इनमें से देश बंधु के नाम से जान जाते थे? चित्तरंजन दास जी। स्वराज्य आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, कि प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की थी, किसने किया था? तो इसमें केवल स्वराज्य आम जनता के लिए होनी चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, यह प्रसिद्ध सूत्र किसने दिया था? तो 81 का आंसर होगा CR दास ने दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 82 है, कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी को छोड़कर निम्न में से कौन सा पार्टी का गठन किया? तो इसमें से जो गठन किए थे वह इंडियन लिबरल फेडरेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष स्पीकर कौन था? यह थे विट्ठल भाई JL पटेल। वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? वह नेता थे विट्ठल भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया? तो यह साइमन कमीशन जो भारत आया था 1928 में आया। क्वेश्चन नंबर 86 के बारे में अगर हम बात करें तो 86 क्वेश्चन है, साइमन कमीशन, साइमन आयोग नियुक्त किया गया था, साइमन नियुक्त जो किया गया था 1927 ईस्वी में। 1928 ईस्वी में है साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया? तो यहाँ पे जो आंसर होगा प्रशासनिक सुधार के विचार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्योंकि इसे भारत विभाजन हेतु बनाया गया था, इसमें लेबर पार्टी का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था, इसका कोई सदस्य भारतीय नहीं था, जनरल डायर इसके अध्यक्ष थे। तो यहाँ पे जो आंसर होगा इसका कोई सदस्य भारतीय नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसलिए उसका विरोध हुआ था, बहिष्कार किया गया। लाला लाजपत राय घायल हुए थे, लाला लाजपत राय जो घायल हुए थे वह साइमन कमीशन के विरोध में लाठी चार्ज में घायल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी? तो पंजाब केसरी की जो उपाधि थी वो लाला लाजपत राय को दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई थी, नेहरू रिपोर्ट जो तैयार की गई थी वह किसके द्वारा तैयार की गई थी? JL नेहरू ने किया था। तो 91 का जो आंसर होगा ML नेहरू ने किया था, ML मोतीलाल नेहरू, सॉरी मोतीलाल नेहरू ने स्टार्ट किया था। ठीक है, इसकी उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस दल की उग्र शाखा ने, जिसके एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की। यह लीग किसके विरोध में स्थापित हुआ था, हुई थी? 92 का जो ये आंसर हो जाएगा ये आपका होगा नेहरू रिपोर्ट। यहाँ पे आंसर होगा नेहरू रिपोर्ट। 1921 में अहमदाबाद अधिवेशन में निम्नलिखित में से नेताओं में से किसने पूर्ण संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा? तो यहाँ पे 93 का जो आंसर होगा हसरत मोहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था? तो कांग्रेस जो किया था 1929 में। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस पारित किया, उस वर्ष का नाम क्या था? वह वर्ष जो था वो आपका 1929 ईस्वी में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो 96 का जो आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू ने किया। कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज किसके द्वारा घोषित किया गया?
तो 97 का जो आंसर होगा वो होगा जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रध्वज को किसने फहराया था? तो राष्ट्रीय ध्वज को जो फहराया था उनका नाम था, ध्यान रखेंगे, जवाहरलाल नेहरू ने फहराया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस में कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज घोषित करना किया गया? तो यहाँ पे जो 91 का आंसर होगा लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 के अध्यक्ष कौन कर रहे थे? तो 29 के जो अध्यक्ष कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। उसके बाद क्वेश्चन है, किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? तो यहाँ पे जो आंसर होगा लाहौर सत्र। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ? दांडी यात्रा के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में जो गांधी जी ने दांडी मार्च किया था, प्रारंभ किया था, वह कब किया था? तो वह जो किया था 12 मार्च 1930 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी, वह कहाँ से किया था? तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा आपका साबरमती आश्रम से। महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया, तो वह किया गया था सेवाग्राम से, दांडी से, या साबरमती से, या वर्धा से। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा दांडी से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 106 है, और 106 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें है, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो शुरू हुआ, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा आपका दांडी मार्च के बाद। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो शुरू हुआ दांडी मार्च के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐतिहासिक दांडी मार्च के संबंध है किससे हैं? निर्वाचन के बहिष्कार से, नमक कानून को तोड़ने से, हिंदू मुस्लिम एकता से, छुआछूत को दूर करने से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा नमक कानून को तोड़ने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे पहले कौन सी घटना घटी? तो यहाँ पे सबसे पहले जो घटना घटी उसका नाम था सैमन कमीशन का आगमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की तिथि जानी जाती है, तो किस नाम से? महात्मा गांधी दांडी मार्च हेतु। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया? तो उसका नेता का स्थान जो लिया था अब्बास तैयब जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी धर्षणा नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धाबे के समय कहाँ थे? तो धाबे के समय जो थे महात्मा गांधी धर्षणा नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धाबे के समय महात्मा गांधी थे यरवदा जेल में थे। तो इस तरह से हम लोगों ने आज के इस क्वेश्चन में 110 तक कर लिया इस चैप्टर में। बाकी 40 और क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चन और आगे के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए मैं यहीं पर आपको इस वीडियो को दायन कर रहा हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।